19वीं सदी में नरेंद्रनाथ के रूप में एक ऐसी शख्सियत ने भारतीय भूधरा पर जन्म लिया जो इतिहास रचने के लिए ही बना था। महज 31 साल की उम्र में उन्होंने वैचारिक तौर क्रांति लाई, जिस समय भारत अंग्रेजों गुलामी में था। नरेंद्रनाथ से विवेकानंद बनने के क्रम में उन्होंने वैचारिक फर्क को विस्तार दिया, जिसे दुनिया की चारों ओर मान्यता मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में स्वामी जी के विचारों की जिक्र करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी भी शख्स से वो मिले उसे अपना बना लिया। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के करीब आकर बोली कि वो उनसे शादी करना चाहती है। इस तरह के आग्रह पर विवेकानंद बोले कि आखिर मुझसे ही क्यों, जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ। औरत बोली कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ, और इसकी संभावना तभी है जब आप मुझसे विवाह करें। विवेकानंद बोले कि हमारी शादी तो संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आप मेरी माँ बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उन्हें भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले कि बस मेरे पास इतना ही सामान है। इस तरह के जवाब पर कुछ लोगों ने मजा लेते हुए कहा कि यह कैसी संस्कृति है, आप तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले कि हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कह कि उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा कि आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? सवाल के जवाब में स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसमें कुछ अंग्रेज यात्री भी सवार थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चीड़ थी। वे साधुओं की निंदा कर रहे थे, साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए वे उनकी बातों को नहीं समझ रहे होंगे। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु बहुत कम होते थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी भी, पर उस बुराई पर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला।